हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक बहुत बेहतरीन लेक्चर में जो कि हमने आपका एकलव्य सीरीज शुरू किया है, उसी का आज हमारा चौथा और आज एक चैप्टर हम लोग खत्म कर देंगे। मतलब एक चैप्टर हम लोग 4 लेक्चर में लेके चलते हैं, तो आज इस चैप्टर का आपका चौथा लेक्चर है। और चौथा लेक्चर होने के साथ साथ में हमने ये प्लान बनाया है कि विद इन 60 डेज, मतलब मात्र 60 दिन में, क्योंकि इस सीरीज को हमने अभी बीते 5 नवंबर को शुरू किया है और आज आपके पास ये लेक्चर 8 नवंबर को जा रहा है। तो 5, 6, 7, 8 मतलब आज चौथा दिन है हमारी इस सीरीज का। और आज के दिन हम अपने इस सीरीज का एक बहुत बेहतरीन पहला लेक्चर खत्म करके और कल से हम दूसरा चैप्टर कंप्लीट करवाने के लिए स्टार्टिंग करेंगे। आज हमारा पहला चैप्टर जो कि जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर अभी तक आपको एकलव्य सीरीज के बारे में जानकारी नहीं पता थी तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 का लिंक दे दिया है, आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा। बेसिक जानकारी अगर आपको देखनी है कि असल में एकलव्य सीरीज क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेगी, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ाते हैं आप, तो आप लोग लेक्चर 1 को स्टार्टिंग से देख लीजिए और वहीं से शुरू करिए, क्योंकि वहां से अगर आप पकड़ेंगे तब आज आपको ये वाला लेक्चर समझ में आएगा, नहीं तो समझाने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। फिलहाल अगर आप इस लेक्चर में पहली बार जुड़े हैं तो आज का टॉपिक तो आप समझ जाएंगे, लेकिन अगर आप बोर्ड के बच्चे हैं तब आपको दिक्कत होगा। आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करवाएंगे आपका माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन, मतलब बायोगैस या गोबर गैस कैसे बनती है, और माइक्रोब्स इन बायो फर्टिलाइजर, मतलब माइक्रोब्स का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम बायो फर्टिलाइजर, मतलब जो हम लोग खाद, पांस, यूरिया, डाई अपने खेत में डालते हैं, अपने पेड़ों को हरा भरा बनाने के लिए डालते हैं, उस टॉपिक को भी आज हम अपने इस बहुत छोटे से और बहुत बेहतरीन सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए एक बार फिर से शुरू करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। हमारे हाथों में हमारी मोबाइल एक बार फिर से आ गई है और नोट्स हमारा चल रहा है। आज हमारा नोट्स बिल्कुल खत्म होगा क्योंकि चैप्टर भी हम आज आपका कंप्लीट करवा देंगे। अगर आपको आपके हाथ में ये पूरा नोट्स चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्ट टेलीग्राम पे आपको दिया गया है, नोट्स लिखा है, वही लिंक टच करिए, सीधे टेलीग्राम में एंट्री कर लेंगे। और साथ साथ अगर आपको नोट्स पढ़ने में अच्छा लगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। एक पंथ दो काज, एक बार में 2 काम आपका निपट जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। आज आपका एक बहुत बेहतरीन टॉपिक जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। क्या नाम है? माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। तो पहली बात तो हमारे चैप्टर का क्या नाम है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। चैप्टर हमारा चल रहा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अगर आपको नहीं पता तो जान लीजिए, आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है। अच्छा, आप कहेंगे सर जी यहाँ से क्यों शुरू किए? शुरू तो 1 से किया जाता है, हमको भी पता है, शुरू तो 1 से किया जाता है, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है भैया कि अगर हम 1 से शुरू करेंगे तो हम अपने हिसाब से आपके सिलेबस को विद इन टाइम कंप्लीट नहीं करवा पाएंगे और बाद में आप लोग कहेंगे कि आपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं करवाया। तो जो रटने वाले छोटे छोटे 3-3, 4-4, 5-5 लेक्चर के या नोट्स, मतलब पेजेस के हमारे चैप्टर हैं, उनको हम पहले निपटा लेते हैं एनसीईआरटी के छोटे छोटे चैप्टर, फिर बड़े बड़े चैप्टर उस हिसाब से व्यवस्था करके लाएंगे, क्योंकि 60 दिन में 13 चैप्टर पूरा इंटर आपको कंप्लीट करवाना है। तो कैसे करवाना है वो पूरी लाइबिलिटी हमारी है, लेकिन कैसे करना है, कितना करना है, कहां से करना है, वो आपकी जिम्मेदारी है कि देखना आपका काम होने वाला है। तो सबसे पहली हेडिंग हम लोग क्या डालेंगे बच्चों? हम लोग डालेंगे और हमारे साथ आप लोग भी डालेंगे। हेडिंग का क्या नाम है? माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। क्या नाम है? माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। अच्छा देखिए, हेडिंग तो हमारी बड़ी जबरदस्त है और आप लोगों को पूरा समझ में भी आना चाहिए। क्यों? बहुत छोटा सा हमारा टॉपिक है। अच्छा, बायोगैस या गोबर गैस होता क्या है? देखिए, बायोगैस प्रोडक्शन, इसका थोड़ा टर्मिनोलॉजी समझिएगा। बायोगैस का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब देखिए, बायो शब्द का मतलब होता है नेचर या नेचुरल।
और गैस, गैस का मतलब होता है गैस। अच्छा गैस का मतलब गैस, हाँ गैस का मतलब गैस, गैस क्या है? जो हवा से बनी है मिलके। और बायो मतलब क्या है? नेचुरल। नेचुरल गैस हमको मिलेगी कहां से? हमको जो नेचुरल गैस है हमारी वो हमको मिलती कहां से है भैया? ये ऑब्टेन्ड होगी। कहां से? ऑब्टेन्ड फ्रॉम काऊ डंक। हमको काऊ, या काऊ कोई जरूरी ही थोड़ी है कि काऊ ही सिर्फ डंक करती है, या बफेलो। बफेलो डंक मतलब गाय के गोबर से या भैंस के गोबर से, या और कहां से? या तो हमारे खुद के ह्यूमन के एक्सक्रीटा से, मतलब आदमी लोग जो टॉयलेट करते हैं उससे हमको मिल सकती है। या और कहां से मिल सकता है? या वेस्ट मटेरियल से। कहां से? वेस्ट मटेरियल। लेकिन मटेरियल कैसा होना चाहिए? ऑर्गेनिक, या उसे हम कह सकते हैं बेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है? वो चीज जो हम यूज करके बेस्ट फॉर्म में अपने बॉडी से रिलीज करें, या हमारी ही तरह जितने लिविंग बीइंग अपने बॉडी से जो भी बेस्ट फॉर्म रिलीज करते हैं उसको जब हम लोग किसमें? गोबर गैस के प्लांट में डालते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हमको गैस मिलती है। अच्छा इसकी प्रॉपर्टी क्या है? क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1-2 नंबर का नहीं। एक इसमें हमने आपका एंटीबायोटिक्स के आगे लिखवाया था #5 मार्क, और एक इसके आगे लिखवा रहे हैं। तो जो हम लिखवाएं, अगर आप हमारे ऊपर विश्वास करते हैं तो पूरा आंख मूंद के याद करिए, समझिए, मजा आएगा पक्का। अच्छा होता कैसे है हमारा ये? तो सबसे पहले देखिए इसमें होता तो हम बता ही रहे हैं। दूसरा चीज देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या है। अच्छा इसकी प्रॉपर्टी या गोबर गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी है। क्या क्या यूज होता है? कहाँ यूज? इन होम। अच्छा घर में यूज होता है सर जी, किस लिए? खाना बनाने के लिए, कुकिंग में। और दूसरा चीज कहाँ यूज होता है? बर्न फायर, आग को जलाने के लिए, तपता तापने के लिए, जो ठंड लगती है आग सेकने के लिए। तीसरा चीज कहाँ यूज होता है? तीसरा चीज हमको यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी जब हमको चाहिए, एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एनर्जी हमको हमेशा किससे मिलती है? फायर से, गैस से। एनर्जी में यूज होता है। चौथा चीज क्या है? चौथा चीज यूज होगा फर्टिलाइजर के तौर पे। जो आप खेत में खाद डालते हैं उसको छोड़ के अगर ये वाला खाद डालेंगे, यकीन नहीं विश्वास मानिए कि आपका जो फसल एक बिस्सा में मान के चलिए 5 क्विंटल गेहूं हो रहा था, इसको डालेंगे तो एक बिस्सा में 7-8 क्विंटल तो निकल ही जाएगा। इतना समझे रहिए, क्योंकि ये नेचर है। नेचर से जो जुड़ेगा बहुत लंबा टिकेगा, बहुत लंबा खेलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा उसके बाद क्या है? उसके बाद होता कैसा है? तो देखिए थोड़ा सा हम बना देते हैं। वैसे जितने हमारे बच्चे गांव के हैं सब लोग गोबर गैस देखे होंगे, लगभग के घर पे होगा भी। हमारे घर खुद ही है गोबर गैस, हम दूसरे को क्या बताएं। तो हम लोग तो गांव वाले खुद ही हैं, आपके घर पे भी होगा। तो जो गांव वाले हैं वो तो जानते हैं, लेकिन असल में क्या होता है आइए आपको हम थोड़ा सा फिगर बना के समझा दें। देखिए होता कुछ नहीं है। मान लीजिए हमारी जमीन है, जमीन में हमने थोड़ा सा खोद लिया गड्ढा। अच्छा गड्ढा खोद लिए, फिर क्या करेंगे? फिर कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे? ऐसे बना लिए। अब क्या कंडीशन है? अब ये करना है, इधर से हम लोग बनाएंगे एक ऐसे, इसका कंडीशन एक यहाँ से ऐसे, इसको इतना दूर से हम लोग खोल देंगे। थोड़ा सा क्या करेंगे? इसको मान लीजिए ये हमारा गोबर गैस का प्लांट है, तो थोड़ा सा ऊपर हम ऐसे एक जग लगा देंगे, जग टाइप का, और यहाँ पाइप कनेक्ट कर देंगे। जब हमने पाइप कनेक्ट कर दिया भैया, तो पाइप जैसे ही हम लोग कनेक्ट करेंगे होगा क्या? एक बहुत अच्छी चीज हमारे सामने हो जाएगी। होगी क्या? वो जो हमारे सामने चीज आएगी कि जैसे ही हम इसमें पाइप कनेक्ट करेंगे, जो भी हमारा गोबर है, वेस्ट मटेरियल है, जो भी चीजें हैं उसको यही ऊपर से हम लोग लाके इसमें डाल देंगे। अच्छा इसे हम लोग कहते हैं स्लरी, या SLURRY। अरे स्लरी कुछ नहीं, गोबर है, गोबर में पानी मिला दो, पानी मिला के उसको घोल दो, स्लरी बन गया। यही तो है और कुछ नहीं है। स्लरी हमने लाया, इसमें डाल दिया। अब ये धीरे 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 इस पाइप से होते होते इस टैंक के नीचे पहुंच जाएगा। अच्छा इधर क्यों बनाए हैं? इधर भी ऐसे ही एक कंडीशन होगा। क्या कंडीशन होगा? इधर भी एक कंडीशन होगा। इधर क्या कंडीशन होगा? ऐसे लाके मिला देंगे। ठीक, अच्छा भी समझा रहे हैं। ऊपर लगा देंगे इसके एक टैंक, और टैंक लगा के यहाँ एक लगा देंगे पाइप, पाइप लगा के ऐसे इसको कर देंगे।
ठीक। अब ये समझ लीजिए आपकी वो पाइप है जिससे आपकी गैस निकलेगी। अब ये पाइप हम कहाँ ले जाएंगे, इसको हम ले जाएंगे अपने घर में। देखिए ऐसे पाइप को ऊपर घुमा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमारे होम में पाइप चली गई। पाइप कहाँ चली गई, घर में। यूज कहाँ हो रही है, खाना बनाने में। अब देखिए ये जो स्लरी है इसको रख देंगे, इसमें गोबर जितना होगा हमारे घर में डालेंगे और करीब 20 से 25 दिन के लिए इसको छोड़ देंगे। और जो ये हमारा पाइप लगा है इस पे हम लोग लगा देंगे यही ऊपर कैप। अरे जैसे घर में होता है जब समरसेबुल ऑन करते हो प्लस वाला कैप घुमाते हो ना, घुमा दोगे पानी जाने लगेगा, बंद कर दोगे नहीं जाएगा। वैसे ही हम लोग यहाँ पे प्लस वाला कैप लगा देंगे। जब जरूरत है कैप हमने खोल दिया, गैस हमारा सीधे जाने लगा पाइप से। जरूरत नहीं है बंद कर दिया, गैस नहीं जा रहा है, यही कंडीशन होता है। तो इसमें जो हमारी गोबर इसमें हमने जो भरा है, जो वेस्ट मटेरियल है, इसके अंदर होता है एक बैक्टीरिया गोबर के अंदर, जिस बैक्टीरिया का नाम है मेथेनोजेंस। ये मेथेनोजन एक प्रकार का गैस बनाएगा जिसका नाम होता है मीथेन गैस। क्या नाम होता है, मीथेन गैस। और इसी मीथेन गैस को बच्चों, इसी मीथेन गैस के द्वारा मेनली हमारा जो खाना है वो बनता है, जो एनर्जी है वो हमको मिलती है। और क्या होगा, अगर यहाँ तक गोबर भर दिए 20-25 दिन के लिए छोड़ दिए तो पूरी गैस यहीं इकट्ठा रहेगी। अब नीचे धीरे धीरे जो हमारा मिथेनोजन है अपना काम कर रहा है, ऊपर हमारी गैस बन रही है। जब जरूरत हुआ हमने कैप खोला, घर में ले गए, कुकिंग के लिए यूज किए, आग जलाए, एनर्जी के लिए यूज किए। अगर मान लीजिए कि ये टैंक धीरे धीरे भर गया, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं, एक बगल और पाइप लगाए हैं, इसी पाइप से क्या करेंगे, जितना भी गोबर भरा है सब इसको निकाल के और ले जाके कैसे यूज कर लेंगे, इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर, अपने खेत में डाल देंगे। ये हमारा पूरा प्रोसेस किसका हो गया, गोबर गैस का, जो आपको समझ में आना चाहिए। मेन हमारा फोकस ये था। अच्छा, अगर आपको समझ में आ गया हो तो अब मेनली आपका गोबर गैस क्या होता है, कैसे बनता है, उसके बारे में लिखवा दें। तो इसको हम मिटाने चल रहे हैं। अगर आपको मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा के अब आपको समझाएं गोबर गैस का पूरा टर्मिनोलॉजी। तो देखिए बच्चों, होगा क्या, सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ले लेंगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। क्या ले लेंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मतलब जो हम लोगों से ऑब्टेन्ड हुआ है, निकला है, जो गाय ने गोबर किया है, उसे कहते हैं ऑर्गेनिक। अच्छा, इसमें होगा क्या, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे काऊ डंग, गाय या भैंस किसी का भी, या वही जो पीछे लिखवाए थे, पीछे क्या क्या चीज इसमें लिखवाए थे, जैसे फैट हो गया, जो इसके अंदर फैट हो गया, हमने दाल चावल नहीं खाया, फेंक दिया उसमें, वो भी सड़ गया, बाद में मीथेन बनाया। प्रोटीन हो गया, ठीक, प्रोटीन हो गया। और क्या चीज हो गया इसमें, और जैसे हमारा सेलुलोज हो गया। भाई गाय जब पत्ती खाएगी तो गोबर करेगी, तो जो पत्ती में सेलुलोज होगा वो गोबर में भी तो जाएगा कि नहीं जाएगा, कुछ तो जाएगा ही। अब इसमें क्या कंडीशन होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बनाएंगे स्लरी। जब सड़ जाएगा तो इसी में पानी डाल के इसको खूब घुमाएंगे, और इसी स्लरी, इसी घोल बनाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सोलुबिलाइजेशन। सोलुबिलाइजेशन मतलब इसको सोल्यूबल करेंगे, इसको हल्का कर देंगे, जिससे गोबर गैस का जो टैंक बनाए थे उससे आसानी से फिल हो जाए, भर जाए। और लास्ट में क्या करेंगे, जैसे सोल्यूबल कर लिए तो इसमें ऑटोमेटिक क्या होंगे, इसमें बहुत सारे डिकम्पोजर बैक्टीरिया होंगे। इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर आ जाएंगे ऑटोमेटिक। भाई कोई चीज सड़ जाएगी तो बैक्टीरिया खुद आ जाएगी। 2-4-10 दिन तक ना नहाइए, जब शरीर में खुजली शुरू हो जाती है, जबकि रोज सेंट वेंट मार के निकलते हैं, तो अगर गोबर में बैक्टीरिया आ गई तो क्या बड़ी बात है, आ गई, ठीक। अब जब आ गई बैक्टीरिया तो क्या होगा, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, इसको सिंपल से कन्वर्ट कर देगा, मतलब कॉम्प्लेक्स से कन्वर्ट कर देगा सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में। बिल्कुल लिखते हुए चलिएगा, समझ लीजिए, आपके मास्टर साहब क्लास में समझा रहे हैं, यूट्यूब पे नहीं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही इसने कन्वर्ट किया बच्चों, वैसे पहला कंडीशन क्या होगा, जैसे ही कन्वर्ट होगा वैसे ही इसमें ऑटोमेटिक हम लोग मिला देंगे क्या,
इसमें हम लोग मिला देंगे, इसका करवा देंगे एसिडोजेनेसिस। एसिडोजेनेसिस क्या चीज है, मतलब इसमें हम लोग एसिड को मिला देंगे। अब अगर एसिड कहां से मिलाएंगे, मान लीजिए ऊपर से टैंक में से कुछ मिक्स कर दिए जहां से स्लरी डाल रहे थे, या दूसरा चीज जब ये सड़ जाएगा, जैसे ही सड़ेगा जो चीज सड़ता है बदबू करता है, बदबू में ऑटोमेटिक एसिड आ जाता है, तो इसमें ऑटोमेटिक खुद ब खुद कुछ ना कुछ फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया पैदा होते हैं, जैसे ही बैक्टीरिया आएंगे वैसे ही इसका हो जाएगा एसिडोजेनेसिस। और एसिडोजेनेसिस होगा तो क्या होगा, अभी तक बेचारा जो सिंपल था, अब सिंपल वाला कन्वर्ट हो जाएगा सीधे ऑर्गेनिक एसिड में। क्यों ऑर्गेनिक एसिड में क्यों कन्वर्ट हुआ भैया, क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड था सिंपल, अब ये एसिड में, क्योंकि यहाँ कंपाउंड था, जब इसको बैक्टीरिया मिला एसिडोजेनेसिस हुआ तो एसिड में हो गया, और यही एसिड जो है यही हमारा कन्वर्ट होगा बायोगैस में। क्यों, क्योंकि इसी एसिड में एक प्रकार का बैक्टीरिया आ जाएगा जिसका नाम है मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस मतलब वही गोबर में रहने वाला बैक्टीरिया। इसके अंदर खास बात यह है कि वहां भले एसिड है लेकिन इसको ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है। क्यों, इसको ऑक्सीजन से इसलिए नहीं मतलब है क्योंकि ये ऑक्सीजन के अब्सेंस में भी अपना सांस चला सकता है, खुद जिंदा रह सकता है ऑक्सीजन के अब्सेंस में भी। तो भले यहाँ एसिड है, इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड से भी जिंदा रह लेगा और ये बना देगा बायोगैस। अच्छा, बायोगैस कैसे बनाएगा, कुछ नहीं है, बायोगैस में मेनली 4 गैस होती हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। एक है CH4 मतलब मीथेन, दूसरा है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, और चौथा हमारा होता है, ये 3 तो मेन है बायोगैस में। कोई अगर पूछे क्या होता है, यही तीनों बता दीजिएगा। थोड़े बहुत अमाउंट में नाइट्रोजन होता है, थोड़े बहुत अमाउंट में हाइड्रोजन होता है, इतना ही इसमें कंडीशन है और कुछ है नहीं। तो हमारे हिसाब से आपका यहाँ तक हमने बायोगैस कंप्लीट करवा दिया है। अब इसमें कुछ बायोगैस में बचा है नहीं। लास्ट में आपको 2 चीज और लिख देना है। 2 चीज क्या लिखना है इसमें, आपको ये लिख देना है एग्जाम्पल में कि ये मार्सी एरिया, मार्सी मतलब दलदली इलाका में, और राइस मतलब चावल या पैडी, पैडी मतलब शायद हमारे हिसाब से गेहूं होता है कि चावल ही कुछ होता है, चेक कर लीजिएगा। इसके फील्ड में मतलब इनके खेतों में जहां चावल बोते हो उस वाले खेत में भी ये पाए जाते हैं। कौन, यही मिथेनोजेंस बैक्टीरिया, और दलदली इलाका में भी पाए जाते हैं। और एनसीईआरटी क्या कहती है, और कैटल्स के र्यूमर में, कैटल्स जो होते हैं, कैटल मतलब गाय भैंस, इसके गोबर, इसके र्यूमर में भी मेथेनोजन पाए जाते हैं। तो अगर कोई पूछे मेथेनोजन और कहां पाए जाते हैं, गोबर में तो पता है, तो बता देना कि चावल के खेत में, और दूसरा चीज कहां, दलदली इलाका में, इन दोनों जगह पाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या कंडीशन है, उसके बाद एनसीईआरटी में क्वेश्चन आता है, पहला फर्स्ट बायोगैस प्लांट कौन सा था, फर्स्ट बायोगैस प्लांट कौन सा था, तो आपको बता देना है क्या भैया, इसका नाम था IARI, हर साल आता है क्वेश्चन, इसका नाम पूरा लिख लीजिएगा, इंडियन एग्रीकल्चर, कल्चर तक लिखिएगा, कल्चरल ना लिखिएगा, इंडियन एग्रीकल्चर। उसके बाद क्या है बच्चों, इसका पूरा नाम रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप लोग कहेंगे सर जी इसी में घाला माला करवा के लिखवा दे रहे हैं इतना जल्दी जल्दी, तो देखिए हमको आपके सिलेबस, आपके नंबर से मतलब है, कितना अच्छा हम लिखवा पा रहे हैं इससे हमको कोई भी मतलब नहीं है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको इसमें लिख देना होगा। और ये खुला कब था, तो 1941 मतलब 1941 में ये पहली बार खोला गया था भारत में। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज पूछता है किसके इफर्ट से खुला था, मतलब अगर आप जैसे मान लीजिए पढ़ रहे हैं तो किसके वजह से, अपने मम्मी पापा के ना, तो किसके इफर्ट से ये खुला था इफर्ट से, किसके सहयोग से, तो आपको बताना है ये खुला था KVIC के सहयोग से। सर KVIC क्या है, KVIC का मतलब क्या है, इसका मतलब है खादी, मतलब किस कंपनी, आप समझ सकते हैं किस कंपनी ने इसको खुलवाने में पैसा लगवाया था, खादी विलेज। उसके बाद क्या नाम है, इंडस्ट्रियल कमीशन, खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन,
खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, ये उस संस्था, उस जगह, उस प्रॉपर्टी, उस मालिक, उस मतलब दुकानदार का नाम है जिसने इसको पहली बार भारत में खुलवाया था। तो ये हमारा पूरा बायोगैस वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। और इसके बाद में क्या है, हमारा हेडिंग जो था उसका क्या नाम था, माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। आपके पेपर में 5 नंबर का आता है। अगर इतना आप लोग पढ़ लेंगे तो गारंटी मानिए कि 5 नंबर आपके बोर्ड में क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, छोटा छोटा कुछ टॉपिक है, इसको हम मिटा देते हैं। उसके बाद में आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हेडिंग आप लोग अपने कॉपी में लगाइएगा, बायो कंट्रोल एजेंट। क्या नाम है, बायो कंट्रोल एजेंट। सर ये क्या होता है, जैसे हम लोग दुकान से खरीदते हैं पेस्टिसाइड, मतलब पेस्ट मतलब कीट पतंग को मारने की दवा, तो हमारे एनवायरमेंट में भी ऐसे कुछ जीव हैं, कुछ माइक्रोब्स हैं जो कीट पतंग को खुद ब खुद मार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं करना पड़ता। अच्छा कौन है, तो एक तरफ आप लोग लिख लीजिएगा बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक, यही हम लिख दे रहे हैं। एक तरफ बायो कंट्रोल एजेंट लिख दीजिएगा और एक तरफ लिख लीजिएगा कंट्रोलर पेस्ट, मतलब किस किस पेस्ट, किस किस कीड़े मकोड़े को ये कंट्रोल करते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा जो बायो कंट्रोल एजेंट है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई भैया जो होता है ये मॉस्क्यूटो को मार देता है, मतलब मच्छर को, जैसे हम लोग परेशान हैं वैसे ड्रैगन फ्लाई का खाना होता है मॉस्क्यूटो। अच्छा दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा सर क्या होता है, ट्राइकोडर्मा जो है ये एक प्रकार का हमारे हिसाब से होता है फंगी। क्या होता है, फंगी। अच्छा एक काम क्या करता है, ये हेल्प करता है प्रिवेंट को, किससे, मतलब ये प्रिवेंट मतलब बचाता है किसको, जो प्लांट की रूट होती है, पेड़ों की जड़ जो होती है उसको बचाता है किससे, फ्रॉम, किससे बचाता है, फ्रॉम बैक्टीरिया। तो ट्राइकोडर्मा फंगी जहां भी जाएगा जिस भी पेड़ के जड़ से, वहां जो बुरे बैक्टीरिया जो पेड़ के जड़ को खा के नष्ट कर दे रहे हैं उनको खत्म करेगा। तीसरा चीज क्या है, तीसरा चीज एक प्रकार का वायरस है, बड़ा बढ़िया वायरस है, इसीलिए लिख लीजिए इसका नाम है बैक्यूलो वायरस। क्या नाम है, बैक्यूलो वायरस। ये इतना बेहतरीन वायरस है, अगर सब इसी तरह हो जाए कोई दिक्कत है ना रहे, इतना अच्छा वायरस है बेचारा। ये पहला है, ये दूसरा, तीसरा लिखे बैक्यूलो वायरस का, कि ये सिर्फ और सिर्फ हार्म मतलब नुकसान पहुंचाता है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाता है इंसेक्ट को। इंसेक्ट मतलब यही पेस्ट जो खरपतवार वाले हैं, हम लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और लास्ट में हम सब लोग एक बहुत अच्छे मतलब दवाई भी उससे बनती है जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस। थ्यूरेनजेनेसिस जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बीटी बैक्टीरिया। बीटी बैक्टीरिया। अच्छा सर ये क्या होता है बीटी बैक्टीरिया, पूरा नाम बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस, शॉर्ट फॉर्म में बीटी, एक प्रकार का बैक्टीरिया है। ये और कुछ नहीं करता है। आप कभी सुबह उठे हैं और आपने अपने गमले जहां प्लांट लगाया वहां कभी देखिए फूल वूल पे एक प्रकार का आ जाता है कैटरपिलर और पूरा फूल खा डालता है। हमारे साथ हुआ था, हमको बड़ा दुख हुआ, हम तो दूसरे दिन गए दवाई लेके आए तब हमारा ठीक हुआ। लेकिन अगर आपके एनवायरनमेंट में बीटी बैक्टीरिया होगा तो उन सभी कैटरपिलर को भगा देगा। तो क्या करेगा, ये खुद कंट्रोल कर देगा, किसको कंट्रोल करेगा भैया, कैटरपिलर को। जितने भी आपके वातावरण में कैटरपिलर हैं उनको खत्म करेगा और इंसेक्ट को भी नष्ट कर देगा। जितने इंसेक्ट हैं उनको कर देगा डिस्ट्रॉय। इसलिए टू हेल्प दी प्लांट्स मतलब पेड़ को बचाने के लिए सभी इंसेक्ट, सभी कीड़े मकोड़ों को बर्बाद कर देगा। तो इसको जल्दी से लिख लीजिए, उसके बाद अगला लिखवाएं। अगला क्या है, अगला है हमारा बायो हर्बिसाइड। इसको मिटाएं, जितना तेज पढ़ा जाएगा उतना ज्यादा मजा आएगा। ठीक, अगला हेडिंग हमारा क्या है, अगला हेडिंग है हमारा भैया बायो हर्बिसाइड्स। इसका क्या मतलब है सर, बायो हर्बिसाइड्स। ये क्या है, बायो हर्बिसाइड्स क्या है, बायो हर्बिसाइड कुछ नहीं है। हर्ब मतलब आप लोग जानते हैं कि नहीं, हर्ब मतलब होता है जो हमारा बायो हर्बिसाइड है, या इसी को हम लोग कहते हैं वीडीसाइड। वीडीसाइड
अच्छा, इसका हिंदी देख लीजिए। वीड मतलब क्या होता है? वीड मतलब होता है खरपतवार। जो खरपतवार खेत में उग जाता है, जैसे आपने बोया है गन्ना, बीच में घास उग गई, उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, यही कंडीशन है। तो देखिए, एक अब इसमें हमको कोई दवा तो डालनी है नहीं, कुछ बैक्टीरिया कुछ वायरस ही हमारा मदद करेंगे। तो जैसे मान के चलिए कि आपका खरपतवार, इसमें दो ही एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए कैक्टस। अब कैक्टस तो राजस्थान में होता था। अगर राजस्थान वाले हमारा वीडियो देख रहे हैं तो समझ जाइएगा। फिलहाल देखिए, तो कैक्टस जो है या ऑफंटिया एक प्रकार का प्लांट होता है जो कि कांटे वाला होता है। इसको खत्म कौन करता है? तो इसको खत्म करेगा कौन? इसको खत्म करेगा एक प्रकार का इंसेक्ट जिसका नाम है भैया कैक्टोब्लास्टिस। क्या नाम है? कैक्टोब्लास्टिस इस इंसेक्ट का नाम होता है। अच्छा ठीक सर जी। उसके बाद क्या है? उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा है वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ, जिसे हम लोग टेरर ऑफ बंगाल या बंगाल का अकाल के नाम से एक पेड़ था, जिसको ले आए थे पानी में सजाने के लिए, लेकिन जिस जगह लगा दिए इतना फैल गया कि नरक हो गए। उस पूरे तालाब की मछली उछली सब मर गई, और इसीलिए इसे कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। क्या कहते हैं? टेरर ऑफ बंगाल। अच्छा, इसको कौन खत्म करेगा? इसको खत्म करेगा एक प्रकार का फंगी जिसका नाम होता है भैया सार्कोस्पोरा। क्या नाम होता है? सार्कोस्पोरा नामक फंगी। ठीक। और लास्ट में बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम एक प्रकार से क्या होता है, जिस टॉपिक का आपके नाम दिया गया है एनसीईआरटी में, बायो इंसेक्टिसाइड के नाम से। मतलब जो इंसेक्ट को खत्म कर दे, और क्या, साइड मतलब खत्म करने वाले, इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े को, बायो मतलब जो नेचुरल ऑब्टेन्ड किए जाएं। कैसे? एक ही एग्जांपल या दो एग्जांपल है। पहला है नीम। जितने भी हमारे बच्चे गांव से देख रहे हैं, जब रात में गाय भैंस को अपने लगाते होंगे, दूध दूहते होंगे, तो नीम के पत्ती का धुआं सुलगाया जाता है ताकि मच्छर भाग जाए ना। समझ रहे हैं ना? तो नीम जो है ये बहुत अच्छा बायो इंसेक्टिसाइड है। अच्छा, ये क्या है? इसका वर्क होता है एंटी मॉस्क्यूटो। क्या वर्क होता है? एंटी मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो को भगाएगा। और दूसरा क्या है? दूसरा इसमें एक और दिया है जिसका नाम है डेरिस प्लांट। अब पता नहीं है क्या है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है तब हमें लिखवाना पड़ रहा है। डेरिस प्लांट तो हम फिलहाल नहीं जानते क्या है, लेकिन बायो इंसेक्टिसाइड में मदद करता है। और मदद कैसे करता है? इसके अंदर से एक प्रकार का केमिकल निकलता है जिसका नाम है, कर लीजिएगा, रेटिनोन। नोन खाने वाला नहीं, रेटिनोन नामक केमिकल निकलता है इससे, जो मदद करता है बहुत ज्यादा बायो इंसेक्टिसाइड को करने में। ठीक। उसके बाद देखिए बच्चों, जो हमारा बायो इंसेक्टिसाइड था उसी में एक टॉपिक छोटा सा आता है जिसका नाम है स्मूथर क्रॉप्स। स्मूथर क्रॉप्स क्या होता है? कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनको अगर हम अपने खेत में लगा देंगे, बो देंगे, तो अगली बार जब हम खेती करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक खरपतवार उगेगा ही नहीं। ऑटोमेटिक नहीं उगेगा। ये साइंटिस्टों ने खोज किया कि कुछ ऐसी फसलें थी जिनको बोने के बाद अगले सीजन में ना उसमें घास होता था, ना फूस होता था, ना खरपतवार होता था। साइंटिस्ट खुश हो गए तो उन्होंने इन पेड़ों को कह दिया स्मूथर क्रॉप्स। अच्छा ठीक, तो इसका डिफिनीशन लिख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा बता तो दिए हैं, लिख लीजिए। कह रहा है क्रॉप्स मतलब फसल, विच डू नॉट, वे खेत वे पेड़ जो, विच डू नॉट एलॉय, एलॉय मतलब जो ऑर्डर दे, विच डू नॉट एलॉय ग्रोथ ऑफ, किस चीज का ग्रोथ, विच डू नॉट एलॉय ग्रोथ ऑफ वीड्स, वो कुछ ऐसे फसल जो फर्जी पेड़ों को खेत में उगने की अनुमति ना दें। अगर आप उनको बोएंगे, उनके साथ बोएंगे, तो उसमें फर्जी खरपतवार उगेगा ही नहीं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल ज्यादा जरूरी है। जैसे कह रहा है कोई, बहुत सारे लोग गेंदा, जितने हमारे माली लोग होते हैं जो मंदिर पे फूल वूल बनाते हैं, वो मेरीगोल्ड, गेंदे की बहुत बड़ी खेती करते हैं। मेरीगोल्ड एक ऐसा पौधा है फूल में जिसके अगल बगल घास फूस उगेगा ही नहीं, उसमें ऐसा एक केमिकल पाया जाता है। ठीक। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा सोयाबीन, सोयाबीन जो खाया जाता है भैया। ठीक। अच्छा, सबसे ज्यादा प्रोटीन भी सोयाबीन में ही होती है। तीसरा है सनफ्लावर, सूरजमुखी। ठीक, इससे तेल भी बनता है। चौथा है राई, जैसे सरसों होता है वैसे राई होता है, जितने देहाती बच्चे हैं सब जानते हैं।
अगला है बारले, बारले मतलब बजड़ी। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है आपके जिनको अगर आप वो देंगे तो आपको गारंटेड तौर पे वीडीसाइड ऑयल का जरूरत नहीं पड़ेगा, मार्केट से जबरदस्ती खरपतवार खत्म करने वाली दवाओं को लाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लास्ट में बहुत छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है माइक्रोब्स इन बायो फर्टिलाइजर, और इस चैप्टर का बिल्कुल अंतिम टॉपिक माइक्रोब्स इन बायो फर्टिलाइजर, जो फर्टिलाइजर के तौर पे यूज किए जाते हैं। फर्टिलाइजर मतलब खेत में खाद, खाद इसी में लिखते हैं हिंदी में, खाद के तौर पे जो यूज किए जाते। अच्छा सर कौन कौन से होते हैं इसको बताइए थोड़ा, आइए बताते हैं। बहुत छोटा सा, इसमें कुछ है ही नहीं है। एक तो पहला चीज बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया कौन सा है? इसको अगर आप ले आके अपने खेत में डाल देंगे तो मिट्टी को विध्वंस कर देगा अच्छे तरीके से। एक का नाम है एजोटोबैक्टर। क्या नाम है? एजोटोबैक्टर। एक ये बैक्टीरिया है और दूसरा बैक्टीरिया है एजोस्पिरुलम। एजोस्पिरुलम, ये दो ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको आप खेत में डाल दीजिए, आपका काम लोहा हो गया, पहला। दूसरा कौन सा है? आओ दूसरा पढ़ लेते हैं। दूसरा है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ही हम लोग भैया ब्लू ग्रीन एल्गी के भी नाम से जानते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी किसके नाम से जानते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से। अच्छा ये क्या कंडीशन करता है? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है लाइकेन, LICHEN, लाइकेन। पेपर में आता है व्हाट इज लाइकेन, तो बता दीजिएगा। लाइकेन एक प्रकार का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। सर ये क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप सर ये क्या है? आप वाला रिलेशनशिप हम नहीं कह रहे हैं, हम पेड़ों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कह रहे हैं। वो रिलेशनशिप जैसे आप अगर शादी करके अपने दुल्हन को, मतलब जिस लड़की शादी करेंगे आप ही तो घर जाएगी कि आप उसके घर जाएंगे? आपके घर आएगी तो आपको फायदा पहुंचाएगी, आपको खाना खिलाएगी, आपके घर वालों का केयर रखेगी, आगे चल के चंगू मंगू हो जाएंगे उनको भी संभालेगी। तो कंडीशन हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है? कुछ ऐसे पेड़ भी हैं, कुछ ऐसे हमारे प्लांट्स में वैरायटी पाई जाती हैं जो एक प्रकार का रिलेशनशिप शो करती हैं, जिस भी पेड़ के साथ रहेंगी उसको हमेशा फायदा ही पहुंचाएंगी। उसी में पहले एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। अच्छा किसको फायदा पहुंचाती है? इसका काम क्या है? तो फायदा ये सीधे सीधे किसको पहुंचाएगी? जिन भी प्लांट्स पे जाएगी। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद प्लांट, यही लिख लीजिए सीधा सीधा, विद प्लांट्स। आपके लिए हमने स्क्रीन पे इसका फोटो अटैच करवा दिया है, कुछ उसी प्रकार से जैसे पेड़ पे काई लग जाए, बस यही समझ लीजिए, ठीक। अब बिल्कुल लास्ट और इस पूरे चैप्टर का अंतिम हमारा क्या है, जिसका एग्जांपल है भैया फंगी। फंगी, फंगी क्या है? फंगी भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। ये भी जिसके साथ रहता है उसको एकदम खुश कर देता है। अच्छा इस रिलेशनशिप का एक शर्त है। शर्त क्या है? अगर आपके यहाँ आप शादी करके लाएंगे लड़कियां को तो आप ही के पैसे तो उड़ेगी, आपके पैसे ब्यूटी पार्लर उलर जाएगी, आप ही खर्चा करवाएगी। तो ये कंडीशन है। अगर एल्गी प्लांट को सेव करेगा तो प्लांट के ऊपर खुद भी तो चिपक के रहेगा, खुद अपना घर बना के रहेगा, इसको कोई तोड़ नहीं पाएगा, हटा नहीं पाएगा, कोई दिक्कत नहीं कर पाएगा। तो वैसे ही फंगी जो है ये रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के पास रहता है। मतलब ये एक प्रकार का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है जिसे हम लोग कहते हैं माइकोराइजा। क्या कहते हैं भैया? माइकोराइजा। अच्छा माइकोराइजा, जैसे इसका लाइकेन नाम है वैसे इसका नाम है माइकोराइजा। अच्छा माइकोराइजा करता क्या है? माइकोराइजा का एक बहुत छोटा सा काम है, ये रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के पास चला जाता है। मतलब जो बड़े बड़े जैसे महुआ के पेड़ हैं, आम का पेड़ है, इन सब पेड़ों के जड़ों में चला जाता है, अटैच हो जाता है। इनके जड़ को जमीन से, क्योंकि पेड़ को ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस चाहिए। सबसे ज्यादा कौन सी? नाइट्रोजन गैस चाहिए। तो नाइट्रोजन गैस पेड़ों को दे देता है निकाल के, कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो यहाँ पे हमारा, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, पहला चैप्टर चौथे दिन कंप्लीट करवा दिए। अब अगला चैप्टर कल से शुरू होगा। तो इसी तरह की बेहतरीन सीरीज में जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे उम्मीद है आप पढ़ भी रहे हैं।
मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो में अगर कोई दिक्कत हो कमेंट में बताइएगा, कोई भी समस्या हो तो बताइएगा। अगर पर्सनल बात करनी हो तो लेक्चर 1 पे चले जाइएगा, स्टार्टिंग में व्हाट्सएप नंबर दे दिए हैं, पूछ लीजिएगा। फोन मत करिएगा, मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। फिलहाल वो तो हम दिए हैं टारगेट 2024 बोर्ड वाले ग्रुप के लिए, जिसमें आपकी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन दिया जाता है। तो इसी तरह की बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिलिए नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।